चलिए पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट आंसर इन 22 एंड 23, है ना, मतलब ऑप्शनल है, आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। 22 नंबर में कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स 2x + 3y + 4z = 4 एंड 4x + 6y + 8z = 12। कभी भी अगर दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस पूछेगा ना, तो वो निश्चित रूप से दोनों प्लेन पैरेलल होगा तभी पूछेगा। सोचो कि जैसे तुम्हारा दो दीवार है, ये एक ये पैरेलल है आपस में, इनके बीच का डिस्टेंस पूछेगा, है ना। अगर कभी भी प्लेन तुम्हारा इंटरसेक्ट कर जाएगा, जैसे मान लो एक तिरछा हो गया, एक तिरछा हो गया, तो तिरछा हो गया तो वो कहीं ना कहीं जाके टकरा जाएगा, तो उसके बीच का डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब अपने दिमाग में रख लेना कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स मतलब वो निश्चित रूप से प्लेन पैरेलल रहा होगा। अब कैसे पता करें कि दोनों प्लेन पैरेलल रहा होगा? उसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर प्लेन पैरेलल होता है, प्लेन, तो प्लेन का नॉर्मल, ये नॉर्मल भी पैरेलल होगा। प्लेन का जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज हैं, अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल है तो यहाँ से जो नॉर्मल निकलेगा वो भी पैरेलल होगा। तो यहाँ से देख लो प्रोपोर्शनल है कि नहीं। दो प्लेन का नॉर्मल पैरेलल होगा तो प्रोपोर्शनल होगा, मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। या फिर प्लेन के इक्वेशन में अगर हम किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, है ना, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कोऑर्डिनेट में याद करो, 2D में दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जब निकालते थे और दोनों पैरेलल हुआ करता था तो क्या होता था, c1 - c2 डिवाइडेड बाई √a² + b²। 2D में जो ये लाइन का इक्वेशन हुआ करता था वो ax + by + c1 = 0। ये भी इक्वेशन हो जाएगा ax + by बस c2 हो जाएगा। काहे कि प्लेन दो लाइन अगर पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन, तो निश्चित रूप से स्लोप बराबर होना चाहिए। और स्लोप कब बराबर होगा? जब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट सेम होगा तभी ना। क्योंकि स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y इंटू -1 होता है। तो एक बात यहाँ से याद रखो कि मतलब रेशियो है तो यहाँ 10 से गुना भी कर सकते हो, लेकिन डिस्टेंस निकालते वक्त यहाँ तक कहानी सेम होना चाहिए, यहाँ तक की कहानी सेम होनी चाहिए। जबकि दो प्लेन जो दिया गया था इस तरह से, हमको मान के चलो ये कुछ प्लेन इस तरह से था, है ना, ये कुछ प्लेन इस तरह से था, इनके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है ऐसे, है ना। तो दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो फॉर्मूला यही होगा, जैसे c1 में से c2 घटाने के बाद √a² + b² हुआ, उसी तरह से प्लेन के इक्वेशन में क्या होगा कि ये प्लेन और ये प्लेन अगर पैरेलल है तो सबसे पहले ये सोचना, मतलब थ्योरी बता रहे हैं, दो प्लेन पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन इस तरह से होगा, ax + by + cz + d1 = 0। अगला जो होगा उसको भी यहाँ तक सेम लिखना होगा, ax + by + cz, बस d2 में अंतर कर दो। काहे कि d2 भी अगर सेम हो गया तब तो दोनों प्लेन सेम हो जाएगा। दोनों प्लेन क्या हो जाएगा, हूबहू एक ही प्लेन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से d1 और d2 को अलग करते हैं तो प्लेन पैरेलल होता है, लेकिन एक बीच में सेपरेशन क्रिएट कर लेता है, d1 और d2 अलग है इसलिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें हम c1 में से c2 घटा के √a² b² किए थे, तो अगर प्लेन होगा तो प्लेन वाला में हम क्या करेंगे कि d1 में से d2 घटाएंगे, यहाँ पे मॉड लिखते हैं, इसमें भी मॉड लिखते हैं, और डिवाइडेड बाई √a², उसमें बस b² तक रहता था, लेकिन यहाँ पे c² तक चलेगा, मतलब a² + b² + c² होगा बस। तो हम क्या बोले, क्या बात का ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, दोनों में नहीं है तो क्या करेंगे, सेम बना लेंगे। कैसे? या तो इसमें 2 से गुना कर दो,
या उसमें 2 से डिवाइड कर दो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो चलो हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से गुना ही कर देते हैं। तो ये हमारा जो पहला प्लेन है उसको हम अगर दोनों तरफ 2 से गुना कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4x प्लस 3 दूना के 6y और प्लस 4 दूना के 8z और बराबर के इधर खींच लो पहले, तो माइनस 4 दूना के 8 बराबर 0। यह वाला इक्वेशन को हूबहू रखने दो, यानी कि 4x प्लस 6y प्लस 8z और वो उधर से आएगा तो माइनस 12 बराबर 0। अब d1 माइनस d2 कर दो और बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, है ना। ये सेम होने के बाद ही फॉर्मूला यूज करते हैं, याद रखना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका लें कि इसका लें, कि इस मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका लें कि इसका लें, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए सेम बना लेते हैं। और ये याद रखना, ये गलती एग्जाम में होती है, सेम बना लेना, जल्दी जल्दी में गलती नहीं कर देना है। तो d1 में से d2 घटेगा तो क्या होगा ज़रा बताओ। तो ये -8 है और माइनस ऑफ -12 हो जाएगा यहाँ से, और उसका मॉड लेंगे डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहाँ से देखो 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16, 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, है ना। तो जो तुम्हारा डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, आप निकाल लेते हैं। प्लस में 12 हो गया, 8 घटा तो 4 बचा और डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये तुम्हारा 64 और 36, 64 और 36 हो जाएगा 100 और 100 और 16 116, है ना। अब जो तुम बाहर वगैरह खींच सकते हो, जो भी खींचना है ना, खींच लो बाहर, है ना। तो ये 4 और बाई अंडर रूट 116 को अगर हम फैक्टराइज कर दें, मान के चलो ऐसे, तो 2 से कटेगा 2 5 10, है ना, और 2 8 16, फिर 2 से ले जाओ तो 2 दूना के 4 और 2 9 18, यानी कि 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 29 अंदर रहेगा, है ना। तो ये 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 2 बाई अंडर रूट 29, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो भी कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर फाइनल ख़त्म। चलिए, अब आपका थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। क्या कि द प्लेन्स 2x माइनस 5 प्लस 4z इज इक्वल टू 5 एंड 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6 आर परपेंडिकुलर पैरेलल इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड पासेस थ्रू दिस। चारों में से कौन सही है? तो ज़रा सोचो कि अगर दो प्लेन्स आपस में पैरेलल होगा तो क्या होगा। दो प्लेन्स अगर आपस में पैरेलल होगा तो क्या होगा, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होगा। तो अगर दो प्लेन्स पैरेलल होगा तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो भी पैरेलल होगा। और आप जानते हैं कि जो कोफिशिएंट्स रहते हैं वो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ज़रा चेक करते हैं, a1/a2 बराबर अगर b1/b2 होगा, है ना, और बराबर c1/c2 होगा तो काम हो जाएगा। तो 2/5 आया और वहाँ से -1/2.5 आया, सही है, और बराबर 4/10 आया, यहाँ से 4/10, बस इतना ही। अब ज़रा देखो, यहाँ भी माइनस, एक्चुअली -2.5, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 2/5 आया। और ये पॉइंट के लिए हम ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 10/25 लिख सकते हैं। आइए, तो कट जाएगा 2 से, तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो ये 2/5 है। ये भी कटेगा आपका किस चीज़ से, 5 से, 5 दूना के 10 और 50 25। तो देखने में नहीं लग रहा था, लेकिन सब जो है वो 2/5, 2/5 और 2/5 है। मतलब प्लेन के नॉर्मल्स आपस में पैरेलल है तो प्लेन्स भी पैरेलल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एक और क्या तरीका था इसको देखने का, कि अगर प्लेन्स पैरेलल होता है तो उनके नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर देखो यहाँ से, अगर इसमें ऐसा नंबर का गुना किया जाए जिससे ए को मैच कर जाए, तो
पूरा मैच अगर कर गया, मतलब इसमें किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करने पे x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट तीनों अगर मैच कर गया तो भी प्लेन्स पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ 5x आ जाए, तो यहाँ पे बेसिकली 5/2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 5x लौट आएगा। तो ज़रा देखो, तो 5/2 से गुना करोगे तो अगला में क्या आएगा, तो अगला में आएगा आपका 5/2 इंटू y, तो 5/2 यानी 5 का आधा, 5 का आधा अढ़ाई, 5 रुपया का आधा 2.5 रुपये होता है। तो यहाँ पे आपका अढ़ाई जाएगा, तो -2.5 मैच कर रहा है। फिर अगला में देखो, ये 2 से 2 कटेगा तो 2 दूना के 4, तो 2 और 5 10, ये भी मैच कर गया। तो अगर यहाँ तक मैच कर गया तो प्लेन्स पैरेलल हैं, है ना। और अगर यहाँ भी मैच कर गया, लास्ट वाला भी, जैसे यहाँ से गुना किए इसमें जाके गुना हुआ तो 25/2 आया, ये 6 है, तो ये बराबर नहीं आया। अगर वो भी बराबर हो जाता तो दोनों प्लेन कोइंसाइड कर जाते, मतलब सेम प्लेन होते। बस क्यों होते, क्योंकि अगर किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करने पे दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ वही नंबर आ रहा है, तो मतलब बराबर आ रहा है, तो मतलब प्लेन सेम था ना, क्योंकि कॉमन लेने के बाद तो वही आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए आप इस बात को कि प्लेन्स पैरेलल कब होंगे। तो अब जो है 3D का लगभग क्या, हमने NCERT का पूरा A to Z चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया आपका, है ना। बस हम यही कहेंगे कि जो बच्चे इससे वाकिफ़ नहीं हैं, है ना, आप तो देखिए रहे होंगे कि कितने अच्छे से हम लोग कंप्लीट किए, कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आप शुरू से लेक्चर्स वीडियोस को फॉलो करोगे तो एकदम समझ लो कि 3D जो सबको हवा लगता है वो तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लगेगा, ठीक है ना। बहुत आसान चैप्टर लगेगा, लेकिन आप शुरू से बाकायदे तरीके से पढ़े रहोगे तब, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे को आप जानते हो जिनके पास सुविधा नहीं है पढ़ने का, ये पूरा क्लास 9 से लेके 12 तक का फ्री लेक्चर्स वीडियो अवेलेबल रहेगा मेरा यूट्यूब पे हमेशा, ठीक है ना। और आप इसको दिखा सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं वो शेयर कर दें इनको, जैसे कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ इस वीडियोस को। ओके, थैंक यू, वेलकम।